ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 21 और 22। श्लोक संख्या 21 इस प्रकार है। वेदा विनाशिनम नित्यम यायेनमजव्यम कथम सा पुरुषा पार्थकम घातयति हंतिकम। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जिसका अर्थात उसका विनाश नहीं होता है, अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है, ये शाश्वत है, हमेशा बना रहता है, और ये अव्यय है, ये खर्च नहीं होता, मतलब कम नहीं होता, जैसा है वैसा ही है, तो वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस बात की जानकारी है, तो वो कैसा, इसका ज्ञान है, तो वो कैसे कह सकता है कि किसी को मारा जा सकता है या कोई मारा जा सकता है। शब्दों को देख लेते हैं। वेदा विनाशिनम, इसमें दो शब्द हैं, वेद प्लस अविनाशिनम। वेद मतलब जानता है। वेद तो चार ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन यहाँ वेद का मतलब है जानना। वेद जो जानता है। अविनाशिनम, अविनाशिनम ये शब्द जो है, विनाशिनम मतलब जो नष्ट को प्राप्त होता है, आ मतलब नहीं, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता है। नित्यम जो नित्य है, हमेशा है, यह मतलब जो। एनम, एनम प्लस अजम प्लस अव्यय, जो इसको, आत्मा को, अजम मतलब अजन्मा जानता है, जो पैदा नहीं होता। जा मतलब पैदा होना, आ मतलब नहीं, जन्म, इसको अजन्मा समझता। अव्यय, इसको अव्यय समझता, मतलब ये कम नहीं होता ना ज्यादा होता, समाप्त नहीं होता, अव्यय है, खर्च नहीं होता, जैसा है वैसा है। और कथम सा पुरुषा, कैसे वह पुरुष, सा मतलब वह, पार्थ, ये सा मतलब ये ऐसा है, सह, सह मतलब वह, सह के बाद अगर व्यंजन आता है तो ये विसर्ग हट जाता है। सा पुरुषा, वह पुरुष, पार्थ हे अर्जुन, कम किसको, घातयत मरवा सकता है, हंति कम, या किसको मार सकता है, किसको मरवा सकता है या किससे मारा जाता है, या किसको, किसी को मार सकता है, किसी को मरवा सकता है या किसी को मारा जाता है। ये कम और ये कम दोनों शब्द एक ही हैं। ये बाद में तो मार लिखा गया, यहाँ अनुस्वार हो गया है। अगला श्लोक है 22वां। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नयानि संयाति नवानि देहि। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है ये, गीता का बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। तो इसका अर्थ है, जिस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, हे भगवान, समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, कलर निकल जाते हैं, तो उसको आदमी छोड़ देता है और नए वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार ये आत्मा जो है, इस पुराने शरीर को जब ये जर्जर हो जाती है, जब इसमें शक्तिहीनता आ जाती है, शक्ति नहीं रहती है और व्यर्थ हो जाती है, तो उसको छोड़ करके दूसरे नए शरीर में प्रवेश करता है। तो ये भौतिक शरीर है, ये तो नाशवान है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर धीरे धीरे समापन की हो। तो ये इसका अर्थ है। इसमें शब्दों को समझते हैं। वासांश मतलब वस्त्र, जीर्णानि पुराने, पुराने वस्त्रों को, यथा मतलब जैसे, विहाय छोड़कर, नवानि नए, गृहणात मतलब धारण करता है, नरोप्राणी, नरोप्राणी में दो शब्द हैं, नरः प्लस यस अपराणी। नरः मतलब मनुष्य, नरः प्लस अपराणी, अपराणी मतलब दूसरे, दूसरे वस्तु धारण करता है, नए वस्तु धारण करता है। तथा मतलब उसी तरह से, शरीराणी शरीर को, विहाय मतलब छोड़कर, जीर्णानि, ये जीर्णान्यानि, ये शब्द दोनों एक साथ है, यहाँ पे ऐसा है। जीर्णान्यानि मतलब जीर्णानि प्लस
अन्यानी, दो शब्द है। ये जीर्णान्यानी ये साथ में लिखे जाएंगे, यहाँ अलग लिखा गया है, यहाँ डैश इसीलिए है, तो इसका संविच्छेद होगा जीर्णानि अन्यानी। जीर्णानि मतलब पुराने, अन्यान मतलब नए, और दूसरे, संयाति धारण करता है, पहनता है, नवानी नए, शरीर पर, ये देही मतलब ये आत्मा, देहात्मा। उसी तरह से ये देहात्मा, जीवात्मा, आत्मा नए शरीर को धारण करता है। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से ये जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका देहांतर होता है, क्योंकि वो शरीर जर्जर होती है, अब वो उसमें नहीं रहना चाहता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ देता है, उससे उसका मोह खत्म हो जाता है, उसी तरह से जीवात्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर प्रवेश करता है। इसलिए हे अर्जुन, इसमें चिंता की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो जिसके लिए तुम परेशान हो, गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के लिए, ये भी दंड के भागी हैं। इनका मारा जाना आवश्यक है, नहीं तो इनको अगले जन्म में पाप भोगना पड़ेगा। पाप यहीं भोग लें, पाप यही कि इनको मार दिया जाए, क्योंकि ये भी भरी सभा में मूक समर्थन किया इन्होंने, द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि का। क्योंकि जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, ये भी चुप साधे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मूक समर्थन जो है वो अन्याय की ओर ले जाता है। ये भी दंड के भागी हैं, इनको भी मारना है। ये गुरु हैं भीष्म पितामह, ये मत सोचो अन्याय किया है तो इनको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय।